सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो आज हम लोग ये आपका ये चैप्टर कंटिन्यू करेगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपका यही चैप्टर का क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था कि नहीं। चैप्टर 5 आपका लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर को मैंने स्टार्ट कर चुका था ऑलरेडी, जिसमें से मैंने आपका 2 पार्ट लास्ट वीडियो में बनाया कि नहीं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। आज ये हमारा थर्ड पार्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था है कि नहीं कि आपका ये लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर का ये जो चैप्टर है ये जो बहुत लंबा है कि नहीं, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा 3 भाग में आपको इसको डिवाइड करना पड़ा है। 3 पार्ट में हम लोग इसको पढ़ रहा है कि नहीं। तो आपको फर्स्ट सेकेंड हुआ है एंड अभी हम लोग थर्ड पार्ट को पढ़ेगा होगा। तो अभी आप थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, जैसे कि लास्ट पार्ट में हम लोग क्रॉपिंग सीजन को पढ़ा था है कि नहीं। तो अभी हमारा क्या होगा, जितना भी जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है कि नहीं, एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है हमारे इंडिया में उसको देखिएगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया है कि नहीं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया आपका ये जो क्या है नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ में क्या बताया कि हमारे अकॉर्डिंग टू 2001 का सेंसस में 2001 का सेंसस में क्या बताया कि 53 जैसा परसेंट, क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू 2001 का सेंसस में 53 जैसा परसेंटेज क्या है पॉपुलेशन जो किस पे डिपेंडेंट था, आपका एग्रीकल्चर पे। जो ये हमारा पॉपुलेशन है कि नहीं, ये हमारा 53% जैसा पॉपुलेशन लोग कहाँ में एंगेज था, आपका एग्रीकल्चर पे। यानी कि पूरा एग्रीकल्चर पे ये लोग क्या था, डिपेंडेंट था है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू 2001 का सेंसस में 53% जैसा लोग पॉपुलेशन हमारे इंडिया का ये लोग कहाँ पे पूरा डिपेंडेंट होता था, आपका एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होता था, ठीक है। जबकि आपका 57% ही आपका क्या है, लैंड एग्रीकल्चरल है। आप समझ रहे हैं ना। देखो 53% जैसा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में आपका एंगेज है, सॉरी डिपेंडेंट है, एंड जिसमें से कि आपका 57% जो आपका लैंड एग्रीकल्चर ये क्या करता है, लैंड एग्रीकल्चर के लिए ही यूज़ करता है। तो आप सोच के देखिए, इसमें से इतना लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करता है उसमें से आपका 53% जैसा आपका पूरा लोग क्या में डिपेंडेंट है, आपका एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है कि नहीं। तो आपका अगर वर्ल्ड भर में देखा जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड भर में देखा जाएगा तो ये आपका कितना करता है, 12%। आपको वर्ल्ड भर में क्या देता है, सिर्फ 12% एग्रीकल्चर यूज़ को क्या करता है, यूज़ करता है एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ करता है कि नहीं, ऐसे पूरा वर्ल्ड भर में, दुनिया भर में। लेकिन हमारे इंडिया में आप देख सकता है हमारा कितना है, पूरा 53% जैसा ही एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, एंड इससे 57 आपका लैंड एग्रीकल्चर यूज़ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया में कितना लोग पूरा किस में डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट। ये क्यों है, अब ये इसमें और आपको एक चीज़ बताए, जो हमारा लैंड ह्यूमन रेशियो होता है, जो हमारा लैंड ह्यूमन रेशियो होता है, जो हमारा रेशियो होता है आदमी लोग का है कि नहीं, जो लैंड के लिए इसका जो रेशियो होता है आपका कितना है, आपका 0.3 हेक्टर पर पर्सन आपको दिखने को मिलेगा है कि नहीं। आपका जो हमारा लैंड ह्यूमन रेशियो होता है वो आपका 0.3 हेक्टर पर पर्सन दिखने को मिलेगा, जबकि आपका वर्ल्ड में आपका 0.59, ठीक है, 0.59 जैसा आपका क्या है, ये जो हेक्टर पर्सन है ये है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ में इंडिया में कितना कम है कि नहीं पूरा, लेकिन वर्ल्ड भर में ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ में इसका रीज़न क्या है बोलने से, हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा जो पॉपुलेशन ज़्यादा होने का कारण से है कि नहीं, हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण से हमारा जो ये ह्यूमन रेशियो का जो ये लैंड होता है ये जो कम होता है कि नहीं। क्योंकि हमारे इंडिया में आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ओवर पॉपुलेशन हो जाता है। तो अभी यहाँ में बताया जो डेवलपमेंट होता है कि नहीं, जो हमारा एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट होता है उसका कुछ स्ट्रेटेजी होता है कि नहीं, कुछ जो जैसे कि हमारा जो डेवलपमेंट का है कि नहीं, जो डेवलपमेंट का जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है कि नहीं, उसका कुछ क्या होता है, हमारा स्ट्रेटेजी होता है, जिसमें क्या होता है एग्रीकल्चर का जो ये कैसा हुआ है और कैसा करके डेवलपमेंट होगा है कि नहीं।
कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बताया जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसा करके होगा, कैसा करके हुआ होगा, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग को किस तरह का डेवलपमेंट दिखने को मिला है, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ होगा देखने को मिल रहा है, इसमें हमारा कुछ स्ट्रेटेजी बताया गया है कि नहीं। स्ट्रेटेजी बताया गया है तो इसमें हमें ये बोला है कि अगर हमारा पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं, हमारा पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ होने का कारण से, है कि नहीं, हमारा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने का कारण से हमारा क्या हो रहा है, जो फूड ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स में हमारा क्या हो रहा है, स्केर्सिटी हो रहा है, यानी कि हमारा फूड ग्रेन्स का कमी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ में क्या होता था, स्केर्सिटी होता था, ठीक है। चाहे वो क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के वजह से फूड ग्रेन्स में आपका क्या स्केर्सिटी हो रहा है, चाहे वो आपका इंडिपेंडेंस का पहले ही क्यों ना हो, है कि नहीं, चाहे वो आपका इंडिपेंडेंस का पहले ही क्यों ना हो। अगर हम देखेगा तो हमारा जो फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी, है कि नहीं, जो हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी में, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में अगर देखा जाएगा, ठीक है, अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में देखा जाएगा, यानी कि जो आपका 1900 to 1950s का, ठीक है, 1950s का समय में, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ में देखा जाएगा तो यहाँ में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली, ठीक है, यहाँ में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि आपका ड्रॉट हो रहा है, सूखापन, है कि नहीं, आपका ड्रॉट हो रहा है। एंड देन आपको क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली आपका जो फेमाइन आ रहा है कि नहीं, फेमाइन, भूखा आ रहा है, फेमाइन आ रहा है, उसके साथ में क्या होता है कि ड्रॉट आने का वजह से, ठीक है, ये जो ड्रॉट आने का वजह से क्या होता है कि हमारा जो फूड ग्रेन्स है, ठीक है, ये हमारा जो ड्रॉट आने का वजह से हमारा जो ना फूड ग्रेन्स है उसका क्या होता है कि आपको स्केर्सिटी होने लगेगा। क्या होने लगेगा, आपका फूड ग्रेन्स का स्केर्सिटी होने लगेगा। एंड साथ साथ आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें भी आपको कम, अगर आपका फूड ग्रेन्स ही आपका स्केर हो रहा है, स्केर्सिटी हो रहा है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो कम होगा ही। अगर फूड ग्रेन्स ठीक ठाक नहीं होगा, है कि नहीं, तो उसका बस सिस्टम, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी क्या है कि उतना सही नहीं था, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए ब्रिटिश टाइम तक तो इसका वजह से क्या होता है कि फेमाइन आना बहुत नॉर्मल ही था, है कि नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कम होने का वजह से अगर आप देखा जाएगा तो जब हमारा ब्रिटिश टाइम, ठीक है, ब्रिटिश टाइम तक जब तक आपका ये फूड ग्रेन्स का हमारा ये स्केर्सिटी होता था, जिसका वजह से हमारा जो ड्रॉट, फेमाइन होने का वजह से, ये लोग होने का वजह से क्या होता था कि इसमें बहुत नॉर्मल ही हम लोग लगता था, है कि नहीं। ब्रिटिश टाइम तक तो बहुत नॉर्मल ही लगता था, जिसका वजह से क्या होता है कि जो आपका फेमाइन आना बहुत नॉर्मल लग गया, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे और अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा देखा जाएगा तो हमारा जितना भी जो वेस्टर्न पंजाब हो गया, ठीक है, ब्रिटिश टाइम तक क्या है, जो भी आपका जो फेमाइन वगैरह आया है कि नहीं, मतलब आपका फूड ये सब नहीं मिल रहा था, वो तो नॉर्मल ही था, ठीक है। जब तक हमारा जितना भी आपका जो वेस्टर्न पंजाब पार्ट हो गया, ठीक है, आपका क्या था कि फेमाइन आना बहुत नॉर्मल बात था, ठीक है, इस टाइम पे, ठीक है। फिर इसी टाइम पे अगर आपका जितना भी जो वेस्टर्न पंजाब पार्ट हो गया, ठीक है ना, वेस्टर्न पंजाब पार्ट हो गया का जगह में, ठीक है, जगह में भी क्या होता है कि आपका हाईली, इस जगह लोग में भी क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा हाईली इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। आपका क्या होता था, हाईली इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या होता था, हाईली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। किसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, है कि नहीं। आपका क्या होता है कि आपका जब वही ब्रिटिश समय तक हमारा जितना भी आपका जो फेमाइन वगैरह आया था वहाँ तक तो बहुत नॉर्मली लगा, जब तक इस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जितना भी वेस्ट पंजाब में आपका हाईली बहुत ज़्यादा से क्या होता था कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होने दिखने को मिला, काफ़ी डेवलपमेंट होने को दिखा है, यानी कि इस समय में बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट क्या हुआ है देखने को मिला, डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अभी अगर आप इंडिपेंडेंस का बात देखा जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी अगर आप इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस का बाद,
अगर आप ये तो पहले बिफोर इंडिपेंडेंस का पहले था है कि नहीं। तो अभी अगर आपका इंडिपेंडेंस का बाद देखा जाएगा कि इंडिपेंडेंस का बाद देखा जाएगा तो जितना भी जो वेस्टर्न पंजाब का जो आपका इरिगेटेड एरिया था, ठीक है, आपका अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस का बाद अगर आप देखा जाएगा तो यहाँ में जितना भी जो हमारी यही वेस्टर्न पंजाब का जो आपका इरिगेटेड जगह था है कि नहीं, ये जो आपका इरिगेटेड वाला जो क्या था एरिया था है कि नहीं, तो जितना भी इरिगेटेड वाला जो आपका एरिया था इसका जो एरिया आपका क्या हुआ है, आपका 1/3 पार्ट, आपका 1/3 पार्ट जैसा क्या हो गया, आपको काट के कहाँ में चला गया, आपका पाकिस्तान में। ठीक है, ये आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखा जाएगा तो अगर देखेगा तो यहाँ में क्या होता है कि हमारा जो वेस्टर्न पंजाब है इसमें जो आपका इरिगेटेड एरिया था, इरिगेटेड एरिया जगह था, उसका आपका 1/3 पार्ट जैसा क्या हो गया, आपको कट होके कहाँ चला गया, आपका पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया, आपका पाकिस्तान, पाक मतलब पाकिस्तान लिखा है, ठीक है, कहाँ चला गया आपका ये जो पाकिस्तान में आपका चला गया। ठीक है, और वैसे भी हम लोग क्या होता है कि ज़्यादातर आप लोग पता है कि हम लोग क्या में डिपेंडेंट होते हैं मॉनसून में एग्रीकल्चर करने के लिए। वैसे भी हम लोग जो क्या होता है कि मॉनसून में हमारा क्या होता है कि डिपेंडेंट होता है कि नहीं, मॉनसून पे डिपेंडेंट होने की वजह से क्या होता है कि उसमें हमारा जो इरिगेशन होता है उसका भी 1 पार्ट क्या होता है कि कट के पाकिस्तान में चला ही गया है कि नहीं। तो जिसका वजह से क्या हो रहा है कि आपका इसका जो इरिगेटेड एरिया जो पार्ट था वो जो कट होके कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि मानसून में ही आपका डिपेंडेंट होता है कि मानसून आने देके करेगा है कि नहीं। तो यहाँ में क्या होता है कि ये भी हमारे लिए क्या होता है कि एक परेशान है कि नहीं, हमारे लिए बहुत परेशानी का बात है कि नहीं, कि आपको एक आधा पार्ट जैसे कट के यहाँ दूसरा कंट्री में चला गया जो कि पाकिस्तान में चला गया, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम का बात होता है कि नहीं, हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ में जितना भी जो इरिगेशन होता है, ठीक है, इरिगेशन का जो लैंड होता है वो और भी क्या हो जाता है कि कम हो जाता है। तो अगर इसमें आपको 1/3 पार्ट जैसे कट के चला जाएगा तो हमारे यहाँ में जितना जो इरिगेशन होता है वो क्या होगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा है कि नहीं, कम दिखने को आपको मिलेगा। एंड देन आपका यहाँ में बोला है तो उसको देखते ही क्या होता है कि अगर कम हो जाने का बाद में क्या होता है कि हमारा जितना भी अब तक इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंट का ये जो जितना भी आपका एग्रीकल्चर चला गया था कि नहीं, वो क्या होता है कि उसका जो डेवलपमेंट आखिरकार के लिए कौन कौन स्ट्रेटेजी अपनाएगा है कि नहीं, जो हमारा 1/3 पार्ट जैसा कट होकर हमारा पाकिस्तान चला जाए, जिसका वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ का जो इरिगेशन का जो लैंड होता है वो जो लेस हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग कुछ डेवलप करने के लिए है कि नहीं, कुछ डेवलप लाने के लिए हम लोग क्या क्या अपना स्ट्रेटेजी अपनाएगा है कि नहीं, क्या क्या अपना स्ट्रेटेजी अपनाएगा, इसमें आपको ये बोला है। तो आपका इसमें आपका हमारा क्या क्या देखा जाएगा, तो ये बात आ गया हमारा अब तक इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद। तो इसमें हम लोग 3 चीज़ देखेगा, ठीक है, क्या देखा जाएगा, तो हम लोग इसमें 3 चीज़ का स्ट्रेटेजी को अपनाएगा है कि नहीं। स्ट्रेटेजी हम लोग इसमें क्या करेगा, आपका 3 स्ट्रेटेजी जैसा को हम लोग क्या करेगा, यह हमें अपनाएगा, ठीक है, किसके लिए, हमारा जितना भी एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट होता है कि नहीं, किसके लिए हमारा जितना भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी न अपनाएगा, क्योंकि उसमें आप बोला कि हमारा जितना भी आपको जो वेस्टर्न पंजाब में आपको पार्ट उधर होकर चला जाता है कि नहीं, ये सब बताया था। तो इसमें आपका डेवलपमेंट के लिए हमारा क्या 3 चीज़ अपनाएगा। तो यहाँ में क्या होता है कि हमारा डेवलपमेंट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेगा कि हम लोग फॉलो करेगा, ठीक है, जैसे कि जो हमारा क्रैश क्रॉप होता है, जो हमारा जितना भी कैश क्रॉप्स होता है कि नहीं, जितना भी हमारा जो भी आपका वो होगा जैसे कैश क्रॉप्स होगा या जितना भी क्रैश क्रॉप्स हम लोग क्या करता है उगाता है कि नहीं, हम लोग क्रैश क्रॉप्स क्या करता है हम लोग उगाता है। उगाने का वजह से क्या होता है कि अगर वही क्रैश क्रॉप्स का जगह में, ठीक है,
तो अगर हम उस कैश क्रॉप्स का जगह में हम लोग क्या उगाएगा, फूड क्रॉप्स उगाएगा, ठीक है। यानी कि क्या करेगा कि इंस्टेड ऑफ कैश क्रॉप्स हम लोग क्या उगाएगा, फूड क्रॉप्स, है कि नहीं। हम लोग कैश क्रॉप्स का जगह में हम लोग क्या करेगा, फूड क्रॉप्स। यानी कि यहाँ में क्या हो रहा है कि ये शिफ्टिंग होने का दिखा रहा है आपको। यानी कि पहले कैश क्रॉप्स कर रहा था, फिर इसको हम लोग शिफ्ट करके हम लोग इसको फूड क्रॉप्स बनाने के लिए हम लोग उसको सोच रहा था, ठीक है। शिफ्टिंग करने के लिए सोच रहा था, जिसमें क्या होता है कि इसका वजह से यानी कि जितना भी आपको जो कैश क्रॉप्स हो गया इस जगह में आपको फूड क्रॉप्स उगाएगा, है कि नहीं। क्यों शिफ्टिंग करने का मतलब यही है कि कैश क्रॉप्स का जगह में आपको फूड क्रॉप्स उगाएगा, ठीक है। जो ये जो क्या होता है कि ये हमारा आपका फर्स्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये हमारा आपको ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी आपको दिखने को मिलेगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम लोग कैश क्रॉप्स का जगह में, है कि नहीं, कैश क्रॉप्स का जगह में हम लोग फूड क्रॉप्स होता है। जितना भी कैश क्रॉप्स होगा उस जगह में आपको कैश क्रॉप्स उगा रहा था, इस जगह में हम लोग फूड क्रॉप्स क्या करेगा, उगाएगा। यानी कि कुछ शिफ्टिंग दिखने को मिलेगी इससे उस जगह में, है कि नहीं, कि यानी कि कैश क्रॉप्स का बदले में आपको फूड क्रॉप्स बना रहा है कि नहीं, ये सब बता रहा है। एंड जिससे क्या होता है कि ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी का, जिससे क्या होता है कि हम लोगों का जितना भी फूड प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, अगर इसको हम लोग इसका इंस्टेड में इसका जगह में अगर इसको करेगा तो हमारा क्या होगा, जितना भी जो फूड प्रोडक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होने लगेगा, है कि नहीं। फूड प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ होने लगेगा। इंक्रीज़ होने से क्या होगा, हम लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि नहीं। तो जिसका वजह से क्या हो रहा है कि हमारा इसको हम लोग ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी में आपको ये बताया गया है, ठीक है। ये जो हमारा कब का है आपका 1900 to 1950, जैसे आगे में हम बताया था, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, है कि नहीं। तो इस जगह में आपको ये आपका फर्स्ट स्ट्रेटेजी बताया है। एंड देन आपका दूसरा स्ट्रेटेजी में, ठीक है, यानी कि सेकेंड स्ट्रेटेजी में आपको क्या बताया कि आपको जो इंसेंसिफाई होता है, हमारा जो इंसेंसिफाई करते हैं हमारा जितना भी क्रॉपिंग पैटर्न होता है, इंसेंसिफाइड हम लोग का क्रॉपिंग पैटर्न। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जितना भी क्रॉपिंग पैटर्न होता है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसेंसिफाई कर रहे हैं। यानी कि क्या बोल रहा है कि आपका इस स्ट्रेटेजी में आपको ये बोला है कि अगर एक एग्रीकल्चर लैंड होगा, ठीक है, अगर एक हमारा जितना भी एग्रीकल्चर लैंड होगा, है कि नहीं, अगर हमारा एक एग्रीकल्चर लैंड पर क्या होता है कि एक ही एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि वन एग्रीकल्चर लैंड पे अगर हम लोग एक ही एग्रीकल्चर ईयर में हम जितना भी, ठीक है, एक ही एग्रीकल्चर लैंड पे हम लोग एक ही वन एग्रीकल्चर ईयर, वन एग्रीकल्चर क्या करेगा आपका ईयर, यानी कि साल में हम जितना भी, ठीक है, जितना भी हम लोग क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, हम एक साल का एग्रीकल्चर जितना भी जो प्रोडक्शन करता है उसको क्या होता है कि उसको हम और भी क्या कर सकता है कि इंसेंसिफाई कर सकता है, ठीक है, इंसेंसिफाई करेगा। यानी कि सेम लैंड पर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ में क्या बता रहे हैं कि हमारा जो एक एग्रीकल्चर लैंड पे क्या होता है कि हमारा जो एक एग्रीकल्चर जो साल होता है, साल में क्या होता है कि हम लोग जितना भी प्रोडक्शन उगाएगा, लेकिन वो प्रोडक्शन क्या होता है कि हमारा और इंसेंसिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा और भी इंसेंसिफाई हो जाता है, जिसका वजह से यानी कि हम लोग क्या होता है कि सेम ही लैंड पे, सेम लैंड पे, ठीक है, सेम लैंड पे सेम टाइम पे क्या कर रहा है हम लोग जितना भी जो प्रोडक्शन सेम लैंड पे या फिर सेम टाइम में, ठीक है, यानी कि बोला एक साल का लैंड में एंड एक ही साल का ईयर, यानी कि टाइम हो गया, ठीक है, एक टाइम पर ज़्यादा प्रोडक्शन लेगा, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग लेगा, फिर एक साल में जो आपका एक एग्रीकल्चर ईयर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेम लैंड पे जितना भी सेम लैंड हो गया आपका, जितना भी सेम टाइम हो गया, तो अगर हम लोग इसमें क्या होगा कि 2 या 3 से ज़्यादा हम लोग अगर जितना भी जो एग्रीकल्चर मतलब जो भी मान लो क्रॉप उगाएगा, फसल उगाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे क्या होता है कि 2 होगा, ठीक है, यानी कि अगर सेम लैंड होगा सेम टाइम पे हम लोग अगर 2 या फिर और मोर, ठीक है, 2 से या फिर
3, ठीक है, 2 से ज़्यादा या फिर 3 से ज़्यादा। अगर इसमें आपका 2 का जगह में होगा तो हम लोग 3 उगा लेगा, फिर 3 का जगह में होगा तो हम लोग 4 उगा लेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या पता है कि सेम टाइम पे आपका सेम लैंड पर क्या होता है कि आपका जितना भी चीज़ को आप लोग जो फसल होता है उसका हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा उगाएगा, ठीक है, ज़्यादा उगाएगा बोल के बोला है। तो ये जो आपका ये सेकेंड स्ट्रेटेजी में बोला, इसी के कारण से आपका क्या हो रहा है कि हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो जो बहुत इंटेंसिफाई दिखने को मिल रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा एक ही समय पे एक ही लैंड पे एक ही टाइम पे क्या हो रहा है कि हम लोग 2 से ज़्यादा या फिर 3 से ज़्यादा हम लोग फसल उगाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ में आपको ये स्ट्रेटेजी में आपको ये बताया गया। तो तीसरा स्ट्रेटेजी में आपको तीसरा स्ट्रेटेजी में बताया आपको इंक्लूड एग्रीकल्चर, ठीक है। चलो तीसरा स्ट्रेटेजी में आपको बताया इंक्लूड एग्रीकल्चर, यानी कि हम लोग एग्रीकल्चर को इंक्लूड करेंगे। ये थोड़ा नहीं आ रहा है तो मैं इसे बता देगा, ठीक है। तो यहाँ में तीसरा स्ट्रेटेजी आपको ये बताया कि आपको जो एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है कि नहीं, एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है, यानी कि क्या होता है कि यहाँ में जितना भी आपको जो वेस्ट लैंड होता है, आपका जितना भी जो इस स्ट्रेटेजी में ये हुआ है कि आपका जितना भी जो वेस्ट लैंड हो गया कल्चरल वेस्ट लैंड पर पूरा, ठीक है, जैसे कि हम लोग कल्चरल वेस्ट लैंड में क्या बताया था कि पूनगम में उसमें क्या होता है कि 5 ईयर्स तक हम लोग उस जगह को ऐसा ही छोड़ देता है कि नहीं, ताकि क्या होता है कि आपका जो नेचुरली प्रोसेस होके आपका जो फर्टिलिटी बनता है, इसलिए हम लोग उस जगह को ऐसे ही छोड़ देता है कि नहीं, हम आपको बताया था। तो यहाँ हम तीसरा स्ट्रेटेजी में आपको ये बताते हैं कि अगर आपका जितना भी जो कल्चरल लैंड पे कल्चरल वेस्ट लैंड पर, ठीक है, कल्चरल जो जितना भी वेस्ट लैंड बैठा हुआ है कि नहीं, जितना भी आपका जो कल्चरल वेस्ट लैंड पे थर्ड स्ट्रेटेजी में आपको बताया इंक्लूड एग्रीकल्चर, ठीक है, थर्ड कॉलम। यहाँ में ये बोला कि आपका जितना भी जो कल्चरल वेस्ट ऐसे बैठा हुआ है कि नहीं, जितना भी जो आपको कल्चरल वेस्ट लैंड जो 5 साल तक जो हम ऐसे छोड़ देते वो अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है, यानी कि ऐसे ही बैठा हुआ है, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना भी जो 5 ईयर्स से, ठीक है, जिनको आपको पता है 5 ईयर्स से हम लोग ज़्यादा टाइम तक हम लोग क्या करता है कि उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि नहीं। हम पहले भी बताया था कि 5 ईयर्स तक हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे छोड़ देते हैं ताकि हमारा उसका जितना भी नेचुरल प्रोसेस का थ्रू फर्टिलिटी आएगा तो उसको होने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यही कल्चरल वेस्ट लैंड को जो हम लोग छोड़ के रखा हुआ था, ठीक है, छोड़ के रखा था वेस्ट लैंड के लिए, या फिर ऐसा एरिया जिसमें क्या होता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर लायक नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये समझ लो कि जो हमारा कल्चरल वेस्ट लैंड हम लोग छोड़ के रखा था, जिसमें 5 साल तक हम लोग छोड़ देते कि काम नहीं करने के लिए, तो वही जो आपका वेस्ट लैंड होता है, जो वेस्ट लैंड को हम लोग क्या कर देते हैं कि ऐसे ही छोड़ देता है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकता है, उसी चीज़ को जो लायक नहीं था हमारा एग्रीकल्चर को है, पर उनका हम यूज़ करते नहीं है, ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसे छोड़ देता है लेकिन उसको यूज़ नहीं करके 5 साल तक से छोड़ देते हैं, 5 साल से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग उन एरिया को क्या कर सकते हैं कि हम लोग अभी एग्रीकल्चर के लिए हम लोग इंक्लूड कर सकता है, ठीक है, यानी कि जितना भी जो आपका एग्रीकल्चर में जो यूज़ होता है, ठीक है, जितना भी जो आप एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा नेट जोन एरिया भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं, फिर आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ लो इसमें यही बोला है कि आपको जो वेस्ट लैंड ऐसे पड़ा हुआ था हम लोग, जिसको हम लोग छोड़ के रखा है कि हम एग्रीकल्चर नहीं करेगा, अगर वही जो छोड़ के रखने वाला वेस्ट लैंड को अगर हम लोग इंक्लूड करेगा, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर में इंक्लूड करेगा, तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो नेट जोन एरिया है वो भी बढ़ जाएगा, एंड साथ साथ हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जो वेस्ट लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ था उसको तो यूज़ नहीं करके बैठा था। अगर उस चीज़ को अगर इंक्लूड कर लेगा तो इंक्लूड करने में क्या होगा, अगर उसको इंक्लूड कर लेगा तो हमारे एग्रीकल्चर में तो हमारे प्रोडक्शन भी आपका अच्छा आएगा, कि नहीं, जिससे हम लोग फूड ग्रेन्स मिलेगा एंड हम लोग खा सकेगा, है कि नहीं, एंड नेट जोन एरिया भी आपका अच्छा होगा, है कि नहीं, ज़्यादा दिखने को मिलेगा, ठीक है, या में जितना कि नेट जोन एरिया भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं।
तो ये तीनों अपना, ठीक है, जितना भी आपको जो फर्स्ट स्ट्रेटजी था, सेकंड था, ये थर्ड स्ट्रेटजी, ये तीनों स्ट्रेटजी को क्या किया है हम लोग अपनाया है, ठीक है। कब अपनाया है? हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोग इस तीनों स्ट्रेटेजी को अपनाया, जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके, है कि नहीं, जिससे क्या हो सकेगा, हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दिखने को मिलेगा। तो इसका वजह से क्या होता है कि हमारा जितना भी जो प्रोडक्शन, ठीक है, तो यह हमें अभी बताए हाँ, इसमें अभी आपको ये बताया था कि हमारे ये तीन स्ट्रेटेजी का कारण से, ये तीन स्ट्रेटेजी का कारण से तो आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया बोला है कि नहीं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया है, लेकिन आपको अभी तक मतलब इतना श्योर नहीं है कि मतलब जितना जो डेवलपमेंट आया है एग्रीकल्चर के लिए वो क्या सफिशिएंट है कि नहीं, है कि नहीं। तो अभी क्या होता है, ये तीन स्ट्रेटेजी का बावजूद, है कि नहीं, ये तीनों का होने का बावजूद भी क्या हो रहा है कि आप लोगों को ये में आपका जो प्रोडक्शन होता है, जो आपको प्रोडक्शन आपको बढ़ा हुआ था, है कि नहीं, इन लोगों को वैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जिससे क्या होता है कि हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है हम लोग के लिए। तो लेकिन यही जितना भी जो प्रोडक्शन होने का बावजूद भी क्या हो रहा है कि जो सफिशिएंट नहीं हो रहा है, यानी कि आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि नहीं पूरा सफिशिएंट हो सके, ठीक है, जिससे हमारा जितना सफिशिएंट हो सक रहा है वो नहीं हो सकता है कि नहीं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेगा था, जिससे कि आप देख सकते हैं हमारा 1960s के टाइम पे, कि नहीं, 1960s के टाइम पे अभी आप देख सकते हैं कि यही स्ट्रेटेजी आने का बाद में भी हमारा क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हम लोगों को सफिशिएंट नहीं भी हो रहा होगा, है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि एक टाइम में क्या होता है कि आपका मान लो 1960s में क्या किया कि ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया। क्या किया गया है आपको टाइम 1960 में आपका क्या किया है, रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन को हम लोग क्या किया है, लेके आया गया, ठीक है। यानी कि क्या किया इस टाइम पे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन को क्यों लेके आए, क्योंकि हमारा ये तीन स्ट्रेटेजी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का देने का वजह से, ठीक है, प्रोडक्शन हाई होने की वजह से भी, पर भी क्या होता है कि क्या पता है इसमें प्रोडक्शन आपको सफिशिएंट हो रहा भी होगा कि नहीं, या फिर हो रहा भी होगा, है कि नहीं। तो जिसका कारण से हम लोग एक टाइम में इसके बाद में हम लोग क्या किया है 1960 का टाइम में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन को, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन को हम लोग क्या किया है, लाया गया था, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया था, जिसमें क्या होता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है, हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन में जितना भी हमारा वीट वगैरह हो गया, है कि नहीं, राइस वीट वगैरह हो गया आपका, एंड देन आपका क्या है राइस वगैरह के क्या किया, दो अलग अलग वेराइटीज़ को, ठीक है, वेराइटीज़ को क्या किया है आपका ये इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। क्या क्या है आपका ये ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद में जो वीट एंड राइस को यहाँ में आपको क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। क्या में इंट्रोड्यूस किया है इसका आपका वेराइटीज़ का, ठीक है, यानी कि आपको जो व्हीट राइस हो गया है उसको अलग अलग वेराइटीज़ में, यानी कि इसका दो वेराइटीज़ को क्या क्या है इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। ये दोनों का जो वेराइटीज़ किस तरह का व्हीट का वेराइटीज़ होगा, राइस का वेराइटीज़ होगा, इसको क्या क्या है इंट्रोड्यूस किया है। कब आपको जब ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद, ठीक है, जब 1960 का समय में, है कि नहीं। तो यहाँ में आपको यहाँ में व्हीट को हम लोग क्या क्या है कहाँ से लेके आया बताया कि ये वीट को हम लोग मैक्सिको से लाया गया था, है कि नहीं। एंड राइस को क्या किया हम लोग फिलीपींस से लाया गया था, एंड जिसमें क्या होता है आपका जो हाई यील्ड वेराइटी होता है, ठीक है, उसको भी क्या होता है कि हम लोगों को बहुत सारा क्या क्या है स्टेजेस में हमारा डेवलप किया गया है कि नहीं। तो हमारा ये वीट हो गया, ये हमारा वीट को क्या किया हमारा मैक्सिको से लाया गया है कि नहीं। एंड ये राइस को हमारा फिलीपींस से, है कि नहीं। क्या किया है हमारा वीट को मैक्सिको से लाया है एंड राइस को फिलीपींस से लाया गया था, ठीक है। जिसका वजह से क्या होता है कि हमारा जो ये हाई यील्ड, इसका जो HYB बोलते हैं ना, यानी कि हाई यील्ड वेराइटीज़, ठीक है, हाई यील्ड वेराइटी को हमारा क्या किया है था, उसको भी हम लोग क्या किया है ये फिलीपींस से लाया गया था। एंड देन आपको वीट को कहाँ से लाया था मैक्सिको से, है कि नहीं। इसका वजह से आपका हाई यील्ड था और उसको भी हम लोग क्या किया कि कई स्टेज में हम लोग डेवलप किया गया, यानी कि बहुत चीज़ में हम लोग इसको यही हाई यील्ड को हम लोग क्या किया है इंट्रोड्यूस किया है
है कि नहीं, इंट्रोड्यूस किया था। तो ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा इंडिया में, ठीक है, हमारा पूरा इंडिया का साथ में, ठीक है, समझ रहे ना इसको, ऐसा नहीं है कि हमारा इसको पूरा इंडिया के साथ में हमारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए अभी यहाँ पे क्या लिखते हैं, है कि नहीं? तो हमारा इसको यही हाई यील्ड को क्या क्या है, इसको आपको इंट्रोड्यूस किया गया है कि नहीं। इंट्रोड्यूस किया मतलब ऐसे नहीं कि हमारा पूरा, ठीक है, हमारा पूरा इंडिया का जो हमारा जो साथ में इंट्रोड्यूस किया उसको नहीं है, ठीक है, इसको हमारा बहुत सारा पेसेस में भाग किया है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा हमारा पेसेस में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, पेसेस में, ठीक है, कुछ फर्स्ट पेज सेकंड फेज ये सब करके इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, यानी कि भाग किया गया था। जो पहला पेज था, है कि नहीं, जो पहला पेज था वो जो क्या था आपका 1960 में था, है कि नहीं, में फर्स्ट पेज आपका 1960s में दिखने को मिलेगा, ठीक है, 1960s में आपका पहला पेज था। इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया आपका, जितना भी आपका 1960 में ये फर्स्ट पेज, इसमें क्या किया आपका जितना भी जो पंजाब एरिया हो गया, सॉरी, आपका जितना भी पंजाब हो गया, हरियाणा, गुजरात, है कि नहीं, इन जगह लोग में, इन स्टेट लोग में, ठीक है, इन इंटरेस्ट लोग में क्या क्या है आपको भी यहाँ में इंट्रोड्यूस किया था, समझ रहा है कि नहीं। हाँ, ठीक है, यहाँ में आपको ये क्या क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद 1960 में व्हीट राइस का आपका दो वेराइटीज़ आपको इंट्रोड्यूस किया था। वो क्या आपका व्हीट एंड राइस, है कि नहीं, जो कि व्हीट आपको मेक्सिको में मिलेगा, राइस फिलीपीन में मिलेगा, जिससे क्या होता है कि आपका जो हमारा HYV होता है, हाई यील्ड वेराइटी में आपको कुछ इंट्रोड्यूस दिखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा इंडिया का सब इंडिया के स्टेट में होगा, ये सिर्फ आपका पंजाब हो गया, हरियाणा, गुजरात एंड देन आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इन जगहों लोग में क्या होता था कि इसका इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या किया था आपका, इंट्रोड्यूस किया गया था, है कि नहीं। एंड देन आपको इसका में क्या होता है, इसका रीज़न ये था कि इसमें जो आपका इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, इन जगह लोग में क्यों किए, बाकी जगह में क्यों नहीं किए, क्योंकि हमें जो आपका इरिगेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, है कि नहीं, इसका डेवलपमेंट आपको दिखने को क्या मिला था, डेवलपमेंट दिखने को मिला था, ठीक है। तो इस समय में क्या होता था कि इस समय में इतना टाइम नहीं था कि हम लोग इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा, है कि नहीं, किया जाएगा, इसलिए हम लोगों को इन जगह लोग में आपको ये इंट्रोड्यूस आपको किया गया, क्योंकि हम लोग क्या होता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ में इस जगह में हुआ था, क्योंकि हम लोगों का इस टाइम में, उस समय में इतना हम लोगों के पास में समय नहीं था कि हम लोग इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर करें, यानी कि हमारा जो किसान होता है, कि हमारा जो फार्मर होता है, उसको हम लोग क्या कर सके, ना मशीनरी चीज़ दे सके, है कि नहीं। आपको यहाँ में क्या होता है, किसानरी को हम लोग क्या करते, इतना हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकता था, क्योंकि हम लोग किसान लोग को क्या कर सकते कि मशीनरी जो दिया जाए, ठीक है, जो इस एरिया में क्या था कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं था, ठीक है, यानी कि जितना भी हम लोग को जो फार्मर होता है, इस फार्मर लोग को हम लोग जो क्या होता था कि अच्छा से हम लोग मशीनरी चीज़ नहीं दे सकता था, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता था, है कि नहीं, जिसका वजह से क्या हो रहा है कि आपका इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो क्या हो रहा है कि हमारा जो इसका वजह से हमारा जो इरिगेशन का जो फैसिलिटीज़ होता है कि ना, इरिगेशन का जो फैसिलिटीज़ होता है वो क्या होता है कि अवेलेबल था थोड़ा बहुत, है कि नहीं, सॉरी, ठीक है, यहाँ में थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ में ये बताया था कि इन जगह लोग में आपका क्या होता था कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, है कि नहीं। तो इस समय में क्या था कि इतना टाइम नहीं था कि हम लोग जितना भी जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है, किया जाए किसके लिए, हमारा जो फार्मर है, फार्मर के लिए, क्योंकि फार्मर को हम लोग क्या करते कि बहुत सारा मशीनरी चीज़ क्या होता था कि दिया जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा जितना भी जो इस एरिया का, अगर ये फार्मर का जो किसान का जगह का जो एरिया का इरिगेशन क्या होता है, फैसिलिटीज़ होता है, इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ होता है क्या होता है कि वो जो
अवेलेबल था, जिसका वजह से क्या होता है कि इन लोगों का पास में, जो फार्मर लोगों का पास में है कि नहीं, इरिगेशन अवेलेबल था, जिसका वजह से क्या और इन किसानों के पास में थोड़ा बहुत क्या था, कैपेबिलिटी था, है कि नहीं, इन लोगों के पास में थोड़ा मतलब यानी कि कैपेसिटी था ताकि वो लोग सीड्स खरीद सके, है कि नहीं, सीड्स वगैरह जो क्रॉप हो गया है वो सीड्स को खरीद पाए। एंड देन आपका जो ये मशीनरी हो गया है कि ये मशीनरी चीज़ को खरीद सके, है कि नहीं, उन लोगों के पास में इतना कैपेबिलिटी था, है कि नहीं, कैपेबिलिटी यानी कि कैपेसिटी था, जो भी हो, है कि नहीं। तो जिससे क्या होता है वो लोग मशीनरी चीज़ भी खरीद पाए, है कि नहीं। इसलिए क्या होता है कि इन जगह लोग में, ठीक है, इसलिए इन जगह में क्या होता है कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन जगह में क्या हुआ है कि आपका ये इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको डेवलपमेंट दिखने को मिल रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं। सिर्फ सिंपल सा ही है, इन जगह लोग में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है 1960 में, जिसमें क्या होता है कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया बताए। क्योंकि यहाँ में क्या होता है आपका जो हमारा जितना भी जो फार्मर और किसान हो गया है उन लोगों को क्या किया है कि हम लोग जो मशीनरी चीज़ हो गया, ठीक है, मशीनरी चीज़ हो गया, उन लोगों का क्या होता है कि उन लोगों को दिया गया था, ठीक है, जिससे क्या होता है कि उस एरिया में क्या होता है मशीनरी चीज़ होने का कारण से आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छा हुआ है, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा होने के बाद में ये फार्मर लोग के पास में कुछ अच्छा कैपेसिटी होता है ताकि वो लोग सीड्स वगैरह ले सके, है कि नहीं, एंड देन उससे वो लोग क्या कर सके कि अपना एग्रीकल्चर कर सके। इसलिए यहाँ में आपका इरिगेशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आपको देखा जाएगा, है कि नहीं। सो क्या है रे, एंड देन आपका यहाँ में क्या बताया है, तो हाँ आपको यहाँ में यही बताया। तो अभी इसमें ये एरिया में आपका ये इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया गया, यानी कि इसका इंट्रोड्यूस कर दिया गया, है कि नहीं। इंट्रोड्यूस करने का बाद से क्या होता है कि अभी इन एरिया को, ठीक है, इन एरिया को इंट्रोड्यूस करने का वजह से क्या होता है कि इसमें आपका क्या दिखने को मिल रहा है, आप समझ रहा होगा। अगर इन लोगों के पास ये सब है, अच्छा चीज़ हो रहा है, तो इसमें आपका ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा कि प्रोडक्शन आपको हाई दिखने को मिलेगा, लेकिन आपका प्रोडक्शन क्या होगा, आपका हाई हो जाएगा, है कि नहीं, प्रोडक्शन आपका ज़्यादा दिखने को मिलेगा। एंड देन आपको जिन जगह में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ठीक है, नहीं किया था, उन जगह पे क्या हो रहा था कि नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था, यानी कि देखो इन जगह लोग में तो अभी हम आपको बताया कि आपका इन इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इसका डेवलपमेंट हुआ है, जिसका वजह से क्या होता है कि आपको जो फार्मर लोग के पास मशीनरी चीज़ होने का वजह से, टेक्नोलॉजी होने का वजह से इन लोगों के पास में इतना कैपेबिलिटी था कि उन लोग सीड्स वगैरह लेके उसको क्या कर सकता है कि उसका इरीगेशन कर सके, कि इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छा होने का वजह से, तो उसका वजह से क्या प्रोडक्शन हाई हुआ है। तो अगर तो इसमें हुआ, अगर फिर दूसरा जगह लोग में, तो इस जगह लोग में हुआ है, लेकिन फिर इंडिया का कुछ दूसरा पार्ट हो गया, लेकिन इनका दूसरा पार्ट में जिन जगह में क्या हो कि आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये तो इन जगह में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन बाकी बचा हुआ स्टेट में जो में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तो उसमें आपको क्या दिखने को मिलेगा, प्रोडक्शन आपको कम दिखने को मिला है। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि किसका वजह से, आपका जो रीजनल डिस्पेरिटीज़ होता है, रीजनल डिस्पेरिटीज़ का वजह से आपको ये दिखने को मिला, ठीक है। यानी कि रीजन वाइज में आपको भेदभाव, यानी कि उसमें आपको इंट्रोड्यूस किया तो हमारे स्टेट में क्यों नहीं किया, उस स्टेट में क्यों नहीं किया, तो उसी का रीजनल डिस्पेरिटीज़ के कारण से आपको कोई जगह लोगों को क्या इंट्रोड्यूस नहीं किया था। इसका वजह से क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन क्या हो रहा है, आपको कम दिखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि आपको हम बताएं रीजनल डिस्पैरिटीज़ क्रिएट होने लगा है, कि नहीं, क्रिएट होने लगा है, जिसका वजह से क्या होता है कि एक जगह का किसान ज़्यादा रिच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है आपका दूसरा जगह लोग में क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस नहीं करने का वजह से क्या बता रहे हैं हम, रीजनल डिस्पेरिटीज़ बता रहे हैं। तो इसी का वजह से क्या हो रहा है कि एक जगह का किसान है कि नहीं, एक जगह का जो फार्मर हो गया, ये क्या हो रहा है कि आपको गरीब हो रहा है, पुअर हो रहा है,
है कि नहीं, सॉरी हिंदी में लिख दिया था, सॉरी। ठीक है, तो फार्मर लोग क्या हो रहा है आपका, एक जगह में क्या हो रहा है, पुअर हो रहा है कि नहीं, एंड दूसरा जगह में क्या हो रहा है कि वो रिच हो रहा है, एंड दूसरा जगह में क्या हो रहा है आपका ये धनी हो रहा है कि नहीं, आपका ये रिच होता रिचर हो रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ये रीजनल डिस्पेरिटीज़ का वजह से है। ठीक है, रीजनल डिस्पेरिटीज़ क्रिएट होने का वजह से क्या होता है कि एक जगह का जो फार्मर हो गया वो ज़्यादा रिच हो रहा है, एंड एक जगह का फार्मर जो है क्या हो रहा है आपका, वो ज़्यादा पुअर हो रहा है, यानी कि गरीब होते जा रहा है। तो अब तो क्या हो रहा है कि ये डिस्पेरिटीज़ होने का वजह से, ठीक है, तो जो ये डिस्पेरिटीज़ है उसको क्या करते हैं कि हम लोग दूर करने के लिए, ठीक है, हम लोग दूर करने के लिए क्या करेगा कि हम लोग भी क्या करेगा, इसको हम लोग ऑल इंडिया में हम लोग क्या करेगा, इसको इंट्रोड्यूस करेगा, है कि नहीं। आप समझ, रीजनल डिस्पेरिटीज़ का कारण, क्योंकि उन जगह लोगों पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात में क्या किया कि आपको इंट्रोड्यूस किया गया, एंड बाकी जगह में इंट्रोड्यूस नहीं करने का वजह से रीजनल डिस्पेरिटीज़ क्या होने लगा है, क्रिएट होने लगा है, जिसका वजह से क्या होता है कि कोई जगह का, इस जगह का फार्मर क्या हो रहा है, एक जगह का फार्मर आपको गरीब हो रहा है, एंड एक जगह का फार्मर जो बहुत धनी हो रहा है कि ना, रिच हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग कम करने के लिए कि नहीं, रीजनल डिस्पैरिटीज नहीं होने के लिए, तो हर एक जगह में रिच हो रहा है, एक में क्यों गरीब हो रहा है कि नहीं, क्योंकि दोनों में होना पड़े तभी जाके आपका क्या हो रहा है कि आपका जितना भी जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो आपको दिखने को मिले। तो हम लोग क्या करें, इसी रीजनल डिस्पैरिटीज को हम लोग कम करने के लिए हम लोग क्या करेगा, ऑल इंडिया में आपको इसको इंट्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, हम लोग इसको ऑल इंडिया में आपको इंट्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ में आपको अगर और इंट्रोड्यूस में हम लोग अगर कर देगा तो ठीक है, तो क्या होगा, तो आप इसको देखा जाएगा कि जब हमारा सेकेंड फेज आया है कि नहीं, जब हमारा सेकेंड फेज आया है, ठीक है, जब हमारा सेकेंड फेज आया तो हम लोग क्या करेगा, इसको 1970s का पेस, ठीक है, इसको क्या बोलेगा हम लोग 1970s का, हाँ 1970s का हमारा फेस आएगा, जिसमें हम लोग क्या करें, जब इसको हम लोग जितना भी ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न जगह होता है उसमें हम लोग क्या कर देगा कि इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा रीजनल डिस्पैरिटीज होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये पेस में हम लोग क्या करेगा, क्या इस चीज़ को हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, समझ लो। यहाँ में सेकेंड फेज में क्या किया कि यहाँ में जो कि 1970s का समय है, ठीक है, इस जगह में क्या होता है कि हम लोग यहाँ में बोले कि इसका वजह से फार्मर पुअर हो रहा है, रिच हो रहा है, तो हम लोग ऑल इंडिया में इंट्रोड्यूस करें। तो आपको 1970 से ये बताया कि जितना भी आपको जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न एंड जितना भी आपको नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, इसमें भी क्या किया है, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, क्या किया है, आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है इन जगह में भी, जिससे क्या होता है कि आपको जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ होता है कि नहीं, जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ होता है वो आपको क्या करने को मिलेगा, आपको थोड़ा कम दिखने को मिलेगा कि नहीं, जिससे क्या होता है हमें जितना रिजर्व वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपको यही पेस में आपको क्या क्या है, आपको बोला है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया है कि नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन आपको बताया गया। तो ठीक है, तो यहाँ में अगर ये जो पेश हो गया लाया था जब ग्रीन रेवोल्यूशन का समय में, तो हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन का बात करें उस समय में आपको क्या क्या, इस समय में आपका ये पेश को भी लेके आया था, ठीक है, जब हम लोग का क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन को हम लोग इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन क्या हुआ है कि अगर अभी भी हमारा क्या होता है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ को हम लोग ऑल इंडिया में जैसे करके ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमारा जब ग्रीन रेवोल्यूशन है कि नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था, तो हम लोग इस शुरू से ग्रीन रेवोल्यूशन का बात कर रहे हैं, तब इसमें भी इंट्रोड्यूस कर लिया अभी 1970 यानी कि सेकेंड पेज में भी। तो क्या अगर इसमें ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ को थोड़ा कम करने के लिए इस जगह लोग भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, है कि नहीं, ये बात जानने का बात है। अगर इतना करने देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, वरना प्रॉब्लम अभी तक है कि नहीं, या फिर रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम हुआ कि नहीं, है कि नहीं, रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम हुआ है कि नहीं। तो क्या होता है कि इसमें अब देखा जाएगा कि इसमें इंट्रोड्यूस करने के बावजूद भी क्या हो रहा है कि इसमें आपका रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो कम नहीं हुआ है, क्या हुआ है, कम नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपको ये कम दिखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करेगा फिर, अब क्या करेगा, तो हम लोग इसके लिए करेगा जब हमारा एक प्लानिंग कमीशन हो गया, ठीक है, एक हमें प्लानिंग कमीशन का बात किया है, तो हम लोग प्लानिंग कमीशन लाएगा जो कि 1988 में आपको बताया है कि नहीं। (1988) में हमारा पीसी यानी कि प्लानिंग कमीशन, ठीक है,
से पीसी लिख दिया। ठीक है, हम लोग इसको इंट्रोड्यूस ईस्टर्न मोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिया। उसका कारण से भी क्या होगा, रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम नहीं हुआ है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो क्या किया है, अब हम लोग क्या करेगा, तो हम लोग अभी देख सकते हैं कि हमारा 1988, ठीक है, 1988 का ईयर में क्या होता है कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन होता है, प्लानिंग कमीशन क्या होता है कि एक एग्रीकल्चर क्या लेके आता है, वन एग्रीकल्चरल क्या लेके आता है आपका, क्लाइमेट लेके आता है। क्या लेके आता है आपका एग्रीकल्चरल, क्या लेके आता है, क्लाइमेट गोल। ठीक है, ग्लो गोल बोल के है इसको, ये एग्रीकल्चर है। ठीक है, आप थोड़ा हैंड राइटिंग खराब होगा तो आप लोग वो कर लीजिए। तो ये क्या बोला कि प्लानिंग कमीशन जो 1988 में ये प्रॉब्लम सॉल्व रीजनल डिस्पैरिटीज नहीं होने का कारण भी क्या हो रहा है कि आपका 1988 में प्लानिंग कमीशन आया है। तो प्लानिंग कमीशन ने ये किया कि एक एग्रीकल्चर क्लाइमेट क्या रखा है, गोल, यानी कि एग्रीकल्चर के जो क्लाइमेट गोल होता है वो क्या क्या है, गोल को लेके आया है। ठीक है, गोल को क्या करके लेके आया 1988 में, किसने लेके आया आपका जो प्लानिंग कमीशन में। तो इसने बोला कि आपका जितना जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ होता है उसको हम लोग दूर करने के लिए हम लोगों को क्या होना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा। ठीक है, डाइवर्सिफाई हमारा होना पड़ेगा, जैसे कि हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन सिर्फ नहीं होगा बल्कि हमारे साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब होगा। जैसे कि मान लो आपको प्लानिंग कमीशन में 1988 में आपको ये लेके आया है कि आपका एग्रीकल्चर क्लाइमेट गोल होना पड़ेगा। क्यों, ताकि क्या बोला है कि इसमें एग्रीकल्चर क्लाइमेट गोल हो, एग्रीकल्चर क्लाइमेट, ठीक है, एग्रीकल्चरल क्लाइमेट गोल लाने का वजह से, ठीक है। तो आपका लाने का वजह से क्या होता है कि हमारा जो रीजनल डिस्पैरिटीज थोड़ा कम होगा। वो क्यों होगा हमसे, यहाँ में थोड़ा सा हमारा ये थोड़ा सा आपका एग्रीकल्चर जो डाइवर्सिफाई होने लगेगा। क्या होने लगेगा, हमारा डाइवर्सिफाई होने लगेगा। ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर को हम लोग क्या कर सकेंगे कि डाइवर्सिफाई करने लगेगा। जैसे कि मान लो अगर जो आपका सिर्फ जो आपका क्रॉप उगाता होगा, है कि नहीं, जो भी आपका क्रॉप सिर्फ उगाता होगा, है कि नहीं, जो आपका जो सिर्फ एग्रीकल्चर मान लो आपको सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन करता होगा, वो सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं करेगा बल्कि आपका जितना भी जो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री करेगा, एंड देन आपका हॉर्टिकल्चर करेगा, पोल्ट्री फार्म करेगा, है कि नहीं, आपका बहुत सारा बताया गया है यहाँ में। एनिमल हस्बेंड्री बताया है, एंड देन आपका जो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो फार्मिंग हो, है कि नहीं, पोल्ट्री फार्मिंग हो, आपका फिशिंग ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटीज़ को क्या करेगा कि हम लोग जो बढ़ावा देगा, यानी कि हम उसको मोटिवेट करेगा, समझ रहा है कि नहीं। तो आपका एग्रीकल्चर क्लाइमेट प्लानिंग कमीशन ने एग्रीकल्चर क्लाइमेट गोल लाया है, जिसमें क्या बोला है कि हमारा ये जो एग्रीकल्चर हमारा डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेगा। जिससे क्या होता है, अगर क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं होगा बल्कि साथ ही साथ हमारा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, जो हमारा लाइव स्टॉक रियरिंग वगैरह वो भी होना ज़रूरी है। एंड साथ साथ आपका हॉर्टिकल्चर भी होना पड़ेगा, पोल्ट्री भी फार्मिंग होना पड़ेगा, है कि नहीं, एंड देन आपका फिशिंग होना पड़ेगा, ये सब भी होना पड़ेगा। तो जिससे क्या होता है कि ये सब चीज़ को क्या करता है कि हमारा प्लानिंग कमीशन जो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा इसको मोटिवेट करता है, बढ़ावा देता है कि 1988 में इसको क्या करता है कि बढ़ावा देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमारा क्रॉप का साथ साथ में, ठीक है, क्रॉप का साथ साथ में हमारा ये सब एक्टिविटीज़ भी होगा, क्योंकि कोई जगह अगर क्रॉप नहीं कर पाएगा तो ये करे, जिसका वजह से क्या होता है कि हमारा जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ होता है, जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ क्या हुआ था, हमारा क्रिएट हुआ था, है कि नहीं, रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट हुआ था, उसमें क्या करेगा, उसका हम लोग थोड़ा कम हो जाएगा। जिससे क्या कर सकता है कि हमारा थोड़ा सा क्या दिखने को मिलेगा, रीजनल डिस्पैरिटीज जो हमारा लेस हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या करेगा, हम लोगों को थोड़ा कंट्रोल में आएगा, है कि नहीं। तो ऐसे उनसे आपको कोई फार्मर लोग कोई वो नहीं होगा, गरीब नहीं होगा, मतलब कोई जैसे कि रिच हो रहा था तो कोई गरीब नहीं, वो लोग भी थोड़ा इक्वल में आएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग ने ये थोड़ा कंट्रोल कराने के लिए प्लानिंग कमीशन ने आपको 1988 में ये गोल लाया गया, जिसको बोलता है एग्रीकल्चर क्लाइमेट गोल, है कि नहीं। एंड देन इसमें अभी दूसरा ये क्या बताया है, हाँ, अभी हमें बताइए आपका ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी का बारे, ठीक है।
सॉरी, थोड़ा सा इसको सूखने देना पड़ेगा। यहाँ में अभी आपको बताया है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। लिख दिया तो सूखा हो। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको क्या बताया कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ में बताया कि जैसे कि हम लोग अभी फिर रिसेंटली देखा जाएगा, है कि नहीं। अगर हम रिसेंटली का बात बोला जाएगा तो रिसेंटली देखा जाएगा तो जो हमारा ये फूड प्रोडक्शन है कि नहीं, हमारा जो फूड प्रोडक्शन था ये क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, है कि नहीं। तो अगर हम अभी रिसेंटली का बात करेंगे तो हमारा जो फूड प्रोडक्शन था इसका इंक्रीज हुआ था, है कि नहीं। इसका क्या हुआ था, आपको इंक्रीज हुआ था। इसका बस यही इंक्रीज को हम लोग क्या करेंगे कि इसका भी हम लोग क्या है कुछ 3 फैक्टर्स में आपको देखा जाएगा कि इंक्रीजमेंट का बार है कि नहीं। जैसे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था तो इसको हम लोग 3 फैक्टर्स बताएगा कि क्या कैसे करके हुआ है बोल के, है कि नहीं, कि 3 फैक्टर्स का थ्रू कैसे इंक्रीज हुआ है हमारा फूड प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इसमें आपको ये बोला है कि आपको फर्स्ट में ये बोला है कि ठीक है, फर्स्ट फैक्टर्स में आपको ये बोला है कि आपका जो टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, हमारा जितना भी जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करा जाता है, टेक्नोलॉजी यूज़ करा जाता है किसके लिए, हमारा जितना भी नेट जोन एरिया के लिए, क्या है हमारा नेट जोन एरिया के लिए जो हमारा टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, ठीक है। हाँ, इसमें ये बोला है कि आपका 3 फैक्टर्स बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर्स में आपको ये बोला गया है कि इसमें जो आपका टेक्नोलॉजी का यूज़, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है एंड द नेट जोन एरिया भी यूज़ हुआ है, समझ है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल नेट जोन नहीं, टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, नेट जोन एरिया आपको भी नेट जोन एरिया का भी आपको यूज़ दिखने को मिलेगा एंड साथ साथ आपका जो इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, इरिगेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका भी क्या दिखने को मिलेगा, उसका भी इंक्रीजमेंट आपको हुआ है बोल के आपको ये फर्स्ट फैक्टर्स में बताया गया है, ठीक है। क्या बताया है, फर्स्ट फैक्टर्स में आपको बताया गया। जैसे कि मान लो आपका राइस हो गया, ठीक है, राइस आपका राइस और व्हीट लुक आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आपका शुगर केन लोग क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है कि नहीं। शुगर केन वगैरह लोग, मेज वगैरह लोग हो गया, वो लोग क्या हो गया, आपका डिक्रीज दिखने को मिला है कि नहीं। क्या हुआ है, आपको दिखने को मिला है। सॉरी नॉट, ये कैसे डिक्रीज होगा, ये भी तो इंक्रीज होगा, है कि नहीं, क्योंकि आपका फूड प्रोडक्शन क्या हो रहा है, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने का वजह से ये क्यों इंक्रीज हुआ है, आपको इंक्रीज में इसलिए हुआ है क्योंकि आपका इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ भी किया गया था, नेट जोन एरिया भी आपका था अच्छा से, एंड इरिगेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी आपको इसमें दिखा जाएगा, ठीक है। तो जिसमें जैसे कि मान लो राइस व्हीट लोग भी क्या इंक्रीज होना शुरू हो गया है, या अदर क्रॉप्स लोग भी क्या हो रहा है, आपको इंक्रीज होने लगा है, ठीक है। एंड देन यहाँ में आपको बताया कि जो आपका इरिगेशन होता है कि नहीं, इरिगेशन भी आपका यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपका राइस व्हीट लुक शुगर कैन लुक पूरा क्या हुआ है कि ये सब करने लगा। एंड दूसरा में क्या बताया है, आपका जो इरिगेशन होता है ये भी इंक्रीज होने लगा है कि नहीं, इरिगेशन भी इंक्रीज होने लगा है। जैसे कि मान लो आपका 1951 में, सॉरी ये ईयर में क्या हुआ है, आपका 25 मीटर जैसा हेक्टर आपका इंक्रीज हुआ है कि नहीं, 1952 1951। एंड जबकि अगर अभी अब देखा जाएगा 2000 से लेके 01 तक, 2000 से लेके 01 तक क्या है आपका 57
57 जैसा आपका ये इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है हमारा फूड प्रोडक्शन। ठीक है, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है हमारा क्या का बेसिस में, टेक्नोलॉजी का बेसिस में, नेट जोन एरिया अच्छा होने का वजह से, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने का वजह से, है कि नहीं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी सेकेंड नेट जोन में अगर देखा जाएगा तो आपका ये दिखा रहा है कि नहीं, राइस व्हीट लुक बढ़ रहा है, शुगर कैन लुक भी बढ़ रहा है। एंड आपका इरिगेशन में देखा जाएगा तो ये ईयर में आपका थोड़ा कम था, है कि नहीं, लेकिन जब फिर ये ईयर में आने के बाद क्या हुआ, आपका बढ़ने लगा है। ठीक है, एंड देन आपका क्या है, थर्ड फैक्टर्स क्या है आपका, टेक्नोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर क्या है आपका, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आपको क्या बोला है कि इसमें आपका 15 टाइम्स गुना, ठीक है, यानी कि 15 टाइम्स ज़्यादा, 15 टाइम्स ज़्यादा क्या हो गया कि बढ़ने लगा है। ठीक है, क्या हुआ है, 15 से ज़्यादा क्या हो गया कि वो होने लगा है, जैसे कि पहले का कंपेयर में क्या हुआ है कि अभी टेक्नोलॉजी जो 15 गुना क्या हुआ है, बढ़ गया है। जिससे क्या होता है कि हमारा जो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग फर्टिलाइज़ करता है कि नहीं, हमारा लैंड को, हमारा एग्रीकल्चर का हम लोग फर्टिलाइज़र अच्छे से यूज़ कर पाता है। तो पहले का कंपेयर में 15 गुना आपको ज़्यादा हो गया बोल के बताया है। ठीक है, तो यहाँ में अभी बताया कि हमारा यहाँ में मान लो 91 kg जैसा हेक्टर हमारा यहाँ में दिखने को मिलता है, जबकि आपका पूरा वर्ल्ड भर में आपका कितना है, 90 kg। क्या है आपका, 90 kg, यानी कि आप देख सकता है कि हमारा ये ज़्यादा ही है कि नहीं, एक ज़्यादा है। तो आपको यहाँ में ये बताया गया। तो ये तो आपका ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका टेक्नोलॉजी का बेसिस में, है कि नहीं, इरिगेशन का बेसिस में एंड नेशनल एरिया का बेसिस में क्या क्या ग्रोथ हुआ था, है कि नहीं। तो इसमें हमारा यही है कि हम लोगों का फूड प्रोडक्शन हम लोग बहुत इंक्रीजमेंट दिखाता है कि नहीं। तो अभी आपका यहाँ में प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आया था। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, है कि नहीं, क्या है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक से, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या का, इंडिया का, है कि नहीं, इंडिया का हमारा एग्रीकल्चर में आपका क्या क्या प्रॉब्लम्स आया था। ठीक है, तो आपका एग्रीकल्चर में आप प्रॉब्लम्स देखिएगा तो आपका यहाँ में हाँ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बताए गए, जैसे कि आपका क्या बताया कि मॉनसून, मॉनसून बेस्ड बोल के ये प्रॉब्लम बताया गया। ठीक है, क्या है आपका मॉनसून बेस्ड में क्या बताया है, ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया। तीसरा है आपका प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी आपका लेस हो गया, है कि नहीं, एंड देन आपका ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया। ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, एंड साथ साथ में आपका क्या हो गया, कुछ कमर्शियलाइजेशन भी हो दिखने को मिलेगा, है कि नहीं, एंड साथ साथ आपका आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, ये सब आपको दिखने को मिलेगा। तो ये क्या आपका, ये सब आपका प्रॉब्लम्स है कि नहीं। मॉनसून बेस में क्या होता है कि हमारा इंडिया में हमारा लोग क्या 33% जैसा लोग क्या करते हैं, आपका मॉनसून में ही आपका डिपेंडेंट होता है कि नहीं। इरिगेशन हमारा क्या होता है, आपका मॉनसून पे ही होता है, जिसका वजह से क्या होता है कि हमारा ये एरिया के लिए, ठीक है, हमारा जितना भी जो बचा हुआ 67% जो होता है वहाँ पे सिर्फ बारिश का वजह से ही वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये मॉनसून बेस्ड भी एक हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड देन फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्या बताया कि हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ में किसान लोग होता है, ठीक है, यहाँ में फाइनेंस हमारे जो फार्मर्स लोग होता है उन लोगों को क्या होता है कि आपको
क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है, क्रेडिट नहीं मिलता है यानी कि पैसा नहीं मिलता है। एंड देन उसके साथ साथ में क्या होता है कि आपका उसका फाइनेंशियल, उसका वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। और इसका साथ में आप ये भी देखिएगा कि हमारा जो LPG रिफॉर्म हुआ था, है कि नहीं, जो हमारा LPG जो रिफॉर्म हुआ था, ठीक है, हमारा जो LPG रिफॉर्म हुआ था कौन सा ईयर में, 1991 में, ठीक है, 1991 में रिफॉर्म हुआ था, जिसका वजह से क्या हो रहा है, उसमें कुछ कंडीशन आया कि आपको जो सब्सिडी देता है 1991 में आई, इसमें जो आपको सब्सिडी मिला गया है कि नहीं, जो सब्सिडी मिला है उस सब्सिडी को आप लोग क्या कर सकता है कि विड्रॉ कर सकता है, क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। एंड देन फार्मर लोग को क्या होता है कि उसको, फार्मर लोग को क्या होता है कि लोन भी नहीं मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, लोन भी क्या होता है, उन लोगों का काम क्या होता है कि लोन देने लग जाता है। इसका वजह से क्या होता है, फार्मर लोग का जो पैसा होता है वो लोग क्या होता है कि अभी भी मेनली हमारा जितना भी फार्मर होता है उन लोग के लिए डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कोई भी ऑर्गेनाइज या फिर कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं होता है कि इन लोगों को लोन देगा फार्मर लोग को। तो ये लोग क्या करते हैं कि फार्मर लोग ये जो मनी लेंडर के पास जाते हैं, किसके पास जाता है, मनी लेंडर, ठीक है, उससे वो लोग दार करता है कि नहीं, क्रेडिट करता है, मतलब पैसा मांगता है, ठीक है ना। वो लोग सेक्टर के पास जाता है ना, पे वो लोग बैंक का पास में जाता है, वो लोग क्या करता है, मनी लेंडर के पास जाता है, उसमें क्या का थ्रू जाता है, अपना बहुत हाई रिस्क का थ्रू जाता है। अगर बाद में नहीं दे सकने से कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी होता है कि नहीं, वो सब निकाल कर देगा, है कि नहीं, वो सब बताया गया। एंड देन आपका दूसरा क्या है, आपका प्रोडक्टिविटी लेस। तो यहाँ में क्या होता है कि अभी हमारा प्रोडक्टिविटी कम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हमारा प्रोडक्टिविटी कम हो गया। अगर हम लोग USA से हम लोग कंपेयर करेगा तो, ठीक है, USA से अगर हम लोग कंपेयर करेगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी जो बहुत कम हो गया। जैसे कि जापान से भी अगर हम लोग कंपेयर करेगा, चाइना से भी कंपेयर करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो व्हीट होता है, ठीक है, या फिर राइस होता है, किसी का भी जो फूड ग्रेन्स होता है उसमें क्या कर सकते हैं कि हमारा रीजन जो कंपेयर तो, ठीक है, हमारा व्हीट वगैरह जो भी हो, आप आगे में भी देखा था कि ये सब हो गया, जापान जो भी, चाइना हो गया, ये लोगों का कंपेयर में हमारा जो फूड लोग हो गया, जैसे कि व्हीट वगैरह, राइस वगैरह, ये लोग क्या होता है कि आपका कम होता है इन कंपेयर टू दिस कंट्री। तो इसलिए इसका हमारा जो प्रोडक्टिविटी होता है वो लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ में ये बताएं। एंड दूसरा क्या है, कमर्शियलाइजेशन, ठीक है, सॉरी, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओवर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि हमारा यहाँ में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिखने को मिलता है, ठीक है। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्यों ये ऐसे होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर एक ज़मीन में, ठीक है, मान लो एक फैमिली में आपका अगर 6 पीपल रहता है एंड यही पूरा 6 पीपल काम करेगा तो कैसे होगा, है कि नहीं। इसमें से अगर 4 का जगह में आप पूरा 6 कर रहा है तो आपको, अगर आप पूरा करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्या मिल रहा है कि एक्स्ट्रा काम करने का वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिलता होगा, है कि नहीं। तो अगर ये लोग ये 4 में से ये काम कर रहा है तो 2 में से कोई अलग जगह में चला जाओ, है कि नहीं, तो जिससे तभी आपका होगा। तो इसका वजह से क्या होता है कि ओवर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है कि नहीं। एंड आपका कमर्शियलाइजेशन में देखा जाएगा, ठीक है, कमर्शियलाइजेशन में आपको देखा जाएगा तो इसमें ये बताया कि एग्रीकल्चर का जो भी होता है जो बहुत कम होता है, ठीक है, कमर्शियलाइजेशन जो बहुत कम होता है एंड हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम प्रोड्यूस क्यों करता है, क्योंकि खुद खाने के लिए, है कि नहीं। हमारा कमर्शियलाइजेशन जो बहुत कम होता है लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना खाने के लिए, यानी कि खुद खाने पीने के लिए हम लोग क्या करता है कि उसको हम लोग क्या करता है कि ज़्यादा यूज़ करता है कि नहीं। तो जिसका वजह से क्या होता है कि फार्मर के पास में, ठीक है, जो कि हमारा मोर देन 60% होता है, मोर देन 60% जैसा होता है। एंड जबकि आपका जो फार्मर हो गया, ठीक है, जो आपका फार्मर हो गया है वो फार्मर के पास में लेस देन, ठीक है, फार्मर के पास में लेस देन आपका कितना है 1 हेक्टर से, ठीक है, 1 हेक्टर से भी आपका क्या है, 1 हेक्टर से भी आपका लेस है, लेस ज़मीन है। तो आप क्या करें, उसमें ना आप खेती करेगा ना आप खाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए इसका वजह से कमर्शियलाइजेशन पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे यहाँ में, है कि नहीं। तो इसलिए आपके पास में अगर वो सब नहीं होगा तो क्या ही आप खाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ में वो बताता है, ठीक है, क्वांटिटी आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कि नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड दूसरा क्या, आपका आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो यहाँ में क्या बताता है कि यहाँ में आपको जितना भी जो क्वालिटी हो गया, क्वालिटी वगैरह, या फिर जो आपका क्वांटिटी वगैरह हो गया, है कि नहीं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी हो गया है, पर अगेन आपका जो आउटपुट क्या होगा, है कि नहीं, उसमें भी आपका क्या होता है कि क्या में डिपेंडेंट होता है क्वालिटी एंड
क्वांटिटी पे डिपेंड होता है कि कौन सा टर्म है, ठीक है, कि टर्म में कि दोनों के टर्म में कि आपका जितना भी जो आउटपुट लेन होता है का ये आपको लेस देखने को ही मिलता है, सिर्फ चाहे क्वालिटी हो क्वांटिटी हो, इसका जो आपको आउटपुट होता है वो जो बहुत कम दिखने को मिलता है, लेस दिखने को मिलता है हमारा एग्रीकल्चरल लैंड में, ठीक है। तो इसमें आपका कम होने का वजह से क्या होता है कि हमारा जो क्वालिटी और क्वांटिटी का जो टर्म होता है उसमें आपको दोनों को बहुत लेस दिखने को मिलता है, इसलिए आपका यहाँ में ये बता आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड भी आपका क्या है, एक प्रॉब्लम है हमारा एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हुआ है, ठीक है। चैप्टर बहुत लंबा था, तो ये सब है आपका, ठीक है। सो यहाँ तक है हमारे, तो ये लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, यानी कि ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग आपका चैप्टर 6 पढ़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग मतलब यही वीडियो यही तक है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक फिर से रहने के लिए हमारे साथ में, ठीक है।